अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। पहले दो छोटी छोटी जो उसमें बातें हैं कमेंट्स में, उनका जिक्र करके फिर आगे मेन प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। एक तो पता नहीं मुआशरती के साथ मैंने जब मुआशी का इस्तेमाल किया तो एक साहब को वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान मुआशी तौर पर जो आप कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। ये उनका कहने का स्टाइल है। बंदे इख्तलाफ करते वक्त जो है वो इतना यानी स्वीपिंग स्टेटमेंट के अंदाज में नहीं करना चाहिए। और खैर ये एक अलग कहने के अंदाज की भी अपनी अपनी उठान होती है। बहुत से लोग इख्तलाफ करते हैं तो वो इख्तलाफ लगता ही नहीं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि इख्तलाफ किया था। इसकी मिसाल भी बाद में दे देता हूँ। लेकिन उन्होंने बड़ा ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। चले ठीक है, इसका मतलब दो ही हो सकते हैं, या ये कि मुझे पता नहीं था और मैंने ऐसे ही छट दी। दूसरी ये था कि मुझे पता तो था, जानबूझ के मैंने गलत बयानी की। ये दूसरे वाली बात और पहले वाली दोनों गलत हैं। अव्वल ये कि जब मैं ये कहता हूँ कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर लिया है, तो उन्होंने उसकी मिसालें ये दी थी कि जनाब पहले बंदों के पास स्कूटर भी, साइकिल भी नहीं होता था, अब स्कूटर है बंदे बंदे के पास, अब मोबाइल हैं, अब पक्के मकान हैं, पहले कच्चे होते थे। ये गिनते गिनते उन्होंने इतनी चीज़ें गिनवा दी हैं कि जिनको गाड़ियों को और इस तरह की सारी चीज़ों को, इन चीज़ों को वो मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की का इंडिकेटर समझते हैं। मसला ये है कि मुझे एक दफ़ा दरमियान में से निकाल दें, आप मुआशियात के जो बड़े हैं उन तक जाएं। ये स्टेटमेंट बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में बैठकर जिसने पिछले कुछ महीने मुसलसल मौजूदा हुकूमत के साथ काम किया है, मेरी मुराद डॉक्टर कैसर बंगाली से है, जो एडवाइज़र थे और आज के नहीं पता नहीं कितनी गवर्नमेंट्स के रह चुके हैं, सिंध गवर्नमेंट के तो मुस्तकिल थे। उनका ये कहना है कि मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क हो चुका है। और उनसे पहले पिछले साल के इब्तदा में, यानी आज से 18-19 महीने या 22 महीने पहले, डॉक्टर आतिफ मियाँ ने 2 तफसीली पॉडकास्ट की थी और लोगों ने उसको बहुत सीरियसली सुना था। उसमें भी उन्होंने इन इंडिकेटर्स का जिक्र कर दिया था। ये जो है ये दिखाने के दांत होते हैं और मजबूती, इन मुआशी मजबूती या मुआशी इस्तेहकाम इन चीज़ों का नाम नहीं होता। मगर मेरा चूंकि अंदाज या मेरे प्रोग्राम की जो स्कोप है वो ज़्यादातर, इसकी लैंग्वेज भी वो चलते फिरते और उचटती और तैरते हुए अंदाज में बात करने की है। मजबूरी ये है कि राह चलता बंदा जो है वो इसके साथ ट्यून इन हो सके। भाई मैं किसी गलत बयानी के बगैर उस तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मुन्नू भाई ने जब ये कहा था कि एक ज़माना ऐसा हम पे गुजरा है कि भुख लगती सी मंग लेंदे सा, दुख लगता सी रो पैंदे सा, और फिर वो कहते हैं कि गली में मंजी डाह के तो सो जाते थे और इस तरह। अब हालात ये है, कहते हैं कि भुख लगती है मंग नहीं सकते, दुख लगता है रो नहीं सकते, तो घर के अंदर से कुंडियां लगा के भी वो प्रॉपर तरीके से सो नहीं सकते। और फिर एक दूसरी नज़म में जो अजय क़यामत नहीं है वाली, उसमें उन्होंने ये कहा है कि लोकी घरां ते मोर्चे ला के करन हफाजत फौजां दी। अब जरा देख लें, आपको मतलब जो कहना चाहें वो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला होता है, जो मर्जी कहें, लेकिन स्वीपिंग स्टेटमेंट देनी है तो जरा देख लें कि यानी ये मुन्नू भाई कह रहे हैं, इसका मतलब मुन्नू भाई को फौत हुए भी अब 7-8 साल हो गए हैं, और ये नज़म उन्होंने वफात से भी कई साल पहले की लिखी हुई है। मगर हालात यहां तक आ चुके थे कि वो कह रहे हैं लोकी घरां ते मोर्चे ला के करन हफाजत फौजां दी, गुरदियां उत्ते बंद सराणे मलम लवांदे सोजां दी, ते सेंसर ला के करन नुमाइश अपने सारे कोजां दी, पर अजे क़यामत नहीं आई, पर अजे क़यामत नहीं आई।
तो जो सोशल इंडिकेटर्स होते हैं वो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या आपकी मुआशी हैसियत का अच्छी तरह बता देते हैं कि क्या है। दूसरी बात यह है कि अफरादे कौम के पास कितने करोड़ वाली गाड़ी है, इससे मुल्क की मईशत का फैसला नहीं होता। दुनिया भर में यह माना हुआ उसूल है कि रियासत अफरादे नेशन जो है, अफरादे कौम, उनसे तगड़ी होनी चाहिए। यहां आपने कितनी दफा ये फिक्रा सुना है कि जी जरदारी तो नवाज शरीफ अपना बाहरों पैसा ले आउन तो पाकिस्तान जड़ा वो कर्जे लथ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप सबको पता है कि जो अफराद हैं वो ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और रियासत बहैसियत मजमूई उतनी ताकतवर नहीं रही मुआशी तौर पर। गाड़ी कौन सी चली गई, गाड़ी को तो जो जाहिर है, मोटरसाइकिल जो है वो जब मैं मेरे 2-3 साल 4 साल का था उस वक्त 3,000 का मोटरसाइकिल आ जाता था। सुजुकी कार जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो 30-40 हजार 45 हजार उसकी कीमत थी। तो इस लिहाज से इन चीजों से नहीं, लेकिन वो पैसे उस वक्त महदूद होते थे लोगों के पास, मगर लोगों में चलते फिरते उनके पास मुआशरती इस्तेहकाम ज्यादा था, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत थी। कच्चा रास्ता है, कच्ची सड़क है। एक दफा तो मुझे भी याद है कि मैं उतरा हूं जो करीब 3 स्टॉप हमारे जो कस्बा लगता था और वहां से हमारा गांव 8 किलोमीटर है, और टांगे जाते थे तो टांगे गुजर चुके थे और अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था, लेकिन डीगर माड़ी हो चुकी थी। मुराद ये कि असर के बाद धूप पीली पड़ चुकी थी और हम चल पड़े वहां से उतर के पैदल गांव की तरफ। जरा सा था, उम्र भी क्या थी और कोई इस तरह का भी नहीं था कि जिस साथ कोई असला है या इस तरह, मतलब बहुत पुरानी बात है, बहुत बचपने की पल की बात है। तो हम कूदते फांदते जनाब, वो मगरिब की अजानें पूरी तरह खत्म नहीं हुई होंगी जिस वक्त हम अपने घर पहुंच गए, और कुछ घर वालों को हमें देख के खुशी के साथ फिर ताज्जुब के साथ फिर मुझे झूठा सच्चा सा गुस्सा होता है, क्या तू सकी खच मारी थी ये तो वो। लेकिन उन कच्ची सड़कों के ऊपर, उन कच्चे रास्तों के ऊपर सेंस ऑफ सिक्योरिटी का ये लेवल था, अब नहीं है। इसी तरह से लोगों में थोड़े रिज़्क और थोड़े वसाइल के साथ उनकी जो तस्कीन थी उसका लेवल डिफरेंट था। लोगों को एक दूसरे पे जरूरत के वक्त काम आने के लिए जो ट्रस्ट की कैफियत थी वो ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त फौजें लोगों की हिफाजत कर रही थी, फौज मोर्चे लगा के घरों की हिफाजत करती थी। अब मेरी तरफ तो खैर आना आसान होता है ना, कि मतलब मैं किया और मेरी बिसात क्या। मुन्नू भाई की गल करो ना, जिन्हें थोड़े 40 साल ड्रामे लिखे ने पाकिस्तान से, ओदी गल करो ना जिन्हें 50 साल तक तुसी अखबारां मतलब ओदे कालम पढ़ते रहे हो। और ठीक है, मतलब मुझे ये शर्फ है, मेरी उनसे अच्छी मुलाकातें थी। वो थारो जेंटलमैन थे और वो मौका सूंघ के, और फिर उस वक्त कोई एक आध बात करके मशहूर नहीं हुए थे, वो सारी जिंदगी बात करते रहे थे और मौके ने उनको शनाख्त किया था। बहुत से अदवार में वो मौका शनाख्त नहीं करते थे, मौके उनको शनाख्त करते थे। उन्होंने लिखा है ना कि लोकी घरां ते मोर्चे ला के करन हिफाजत फौजां दी, लेकिन जिस जमाने में लोगों के पास साइकिल भी नहीं खरीदने की इस्तात होती थी, उस वक्त फौजें बाहर मोर्चे लगा के घरों की हिफाजत करती थी। अब हो रहा है ऐसा। आपके इंडिकेटर्स सारे माकूस तौर पर बुझते चले जा रहे हैं, वो अब आपको कुछ नहीं दिखा रहे।
और ये क्या कहानी है कि जिस वक्त वो हालात थे कच्चे पक्के पाकिस्तान वाले, क्लेमों के फौरन बाद वाले, उन हालात में आपने जर्मनी को कर्जा दिया था। ये क्या वक्त गुजरा है आपके ऊपर कि जिस वक्त वो 10 साल 5-5 साल मंसूबे जो है उनको MM अहमद लीड कर रहे थे, कोरिया ने उस वक्त आपसे आके आपके 5 साल मंसूबों का मॉडल जो है वो पाकिस्तान से लिया था और उसको जाके रेप्लिकेट किया था अपने मुल्क में। वो है मुआशी इस्तेहकाम। कल रात को ऐसे बच्चों ने कहा कि ड्राइव पे निकलना है, तो हमने यहाँ पर जो करीब 3 जो है फ्रैंकफर्ट और ओफनबाख के संगम पे, ये इनका हाल ऐसे ही है जैसे पिंडी इस्लामाबाद है। तो यहाँ जो मर्सिडीज का आउटलेट था बहुत बड़ा, और वो गुजरते हुए नजर आता है उनका इंसिग्निया। तो जो मर्सिडीज की जहां पे बड़ा आउटलेट था, सड़क के इस तरफ वो था जिनकी कारें बनाने की और कारों पे के ब्रांड्स पे रूल करने की तारीख 50 साल से पुरानी है। और जो कल उठे हैं हुंडई वाले, कोरिया वाले, उन्होंने उसके सामने उनका इंसिग्निया जल रहा था। उनका वो जो आउटलेट था वो बिल्कुल उसके सामने था, मर्सिडीज के बिल्कुल सामने था, और किसी तीसरे मुल्क में जाके नहीं, जर्मनी के अंदर ही जहां की मर्सिडीज है। तो इशारिये जो है ना, इनको देखने के बहुत से अंदाज होते हैं, उस तरह से समझना पड़ता है। जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस वक्त 500-700 में PIA का टिकट आता था और पूरी दुनिया में PIA की एयरलाइन जो थी उसकी धूम थी, और लोग यानी उस पर सफर करना एक टॉर समझा जाता था। डेलीकेसी थी PIA के साथ ट्रेवल करना। अब किधर है PIA? क्या पोजीशन बनी उसकी? और हालात तो खुद बता देते हैं ना कि जिधर जनरल बाजवा गए हैं, तो जनरल बाजवा के जाने के कुछ महीनों के बाद फिर जो PIA की सफाई हुई है, बाल सफाई, तो उसमें से किसको हटाया जा रहा है? जनरल बाजवा के भाई को। तो PIA का चेयरमैन, PIA का MD, PIA का मालिक, चेयर, वाट एवर, जो भी उसका नाम रखें, वो कमर जावेद बाजवा का भाई लगा किस कैपेसिटी में था। ऐसे ही होता है, और यही सब कुछ हो रहा है। जब ये फजा होती है उस वक्त आप शौक से कह सकते हैं स्कूटर बड़े हो गए, कारां बढ़िया हो गई हैं, मोबाइल बंदे बंदे को, ये चीजें आपकी मुआशी इस्तेहकाम का इस्तारा भी नहीं है, इंडिकेटर भी नहीं है। इससे कुछ जोला को बेवकूफ बनाया जा सकता है, आप बनाएं शौक से जाके। हम कानों को हाथ लगाते हैं, हम वो नहीं है, हम आपकी इस बात को नहीं मानते। और वो इस्तेहकाम लाने के लिए आतिफ मियाँ की जो गुफ्तगू थी उसमें एक बुनियादी बात ये थी कि मुआशरती अदम इस्तेहकाम जिस जगह पे मौजूद हो, जिस मुल्क में, उसमें मुआशी इस्तेहकाम जो है उसकी बात फल फूल नहीं सकती, क्योंकि ये अपनी बुनियाद में बहुत पीछे इनके जो तारे हैं वो जुड़ी हुई हैं। मुआशरती सोशल स्टेबिलिटी होगी तो आपके पास ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, और जब सोशियो पॉलिटिकल जो आपका नेक्सस है वो इवल नेक्सस हो चुका हो, तो उसमें से आप तरक्की के इशारे तलाश करें तो वो यही मिलेंगे जो आपने बताए, वो दूसरे नहीं मिलेंगे जो सचमुच की तरक्की होती है। मुसफ़ी का या गालबन उन्हीं का एक मिसरा है कि ये चमन रहने की जान नहीं है गुंचे सब, गठड़ी बांधे हुए मतलब तैयार बैठे हैं अब। तो जब आपने चमन को रहने की जान नहीं रहने दिया, और उसके ऊपर फिर दूसरे गन भी, लेकिन ढटाई कह लें इसे, ढटाई की इंतहा यह है कि जितना जितना आपकी स्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स जो इशारिये
और उसकी हकीकत थिन और बिल्कुल डेलिकेट, नाजुक और पतली होती जा रही है, उतना ही आप दुनिया को दिखावे वाली जो स्टेबिलिटी है, जैसे ये अभी का आजकल की है सूरत का कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो मिल के फलस्तीन के लिए जहां बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, वो फलस्तीन को अब सपोर्ट करने लगे हैं। तो थमी जो देनी है आपने वो कौन सी है उसके नीचे? फलस्तीन दी अगर छत डिगदी है तो केड़ी थमी देनी है? तुसा दामे दरमे सुखने कदमे, ये मुहावरा इस्तेमाल होता है कि हमने फलां की दामे दरमे सुखने कदमे मदद की। तो दाम दरम तो है नहीं, सुखन आपके झूठ बोलते हैं, और स्टेप आपने ले नहीं सकना, अपने लिए नहीं ले सके तो इधर समुद्रों पार जाके की स्टेप लेना। लिहाजा मुनाफकत के दिनों में जहालत को प्रमोट करके, आज बीबीसी से हनीफ साहब का वो जो एक व्लॉग था पंजाबी में, वो कभी कभी कॉलम लिख के फिर पढ़ते हैं, तो उन्होंने यही बात की कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हर ब्रांड का फतवा बाज और फतवा फरोश और फतवा साज हर हुलिये में आपको दस्तयाब है और हर गली में दस्तयाब है। इसके बावजूद जाकिर नाइक बुलाना पड़ा है आपको। किस लिए बुलाया? क्या करना था? काम क्या था जी? उन्हें लखा बंदे मुसलमान कीते ने, तुसी लखा जेड़े ने फड़ के काफिर करार दे दिते। मतलब वो पंजाबी में कहते ने कि बैठियां छड़ के उड़दियां मगर भजदा। जो मुर्गाबियां बैठी हुई हैं उनका शिकार नहीं करना, उड़ती हुई के पीछे जा रही है। अपने मुल्क में आपने मेहनत करके लोगों को एक तो पूरी पूरी जमात काफिर करार दी, नॉन मुस्लिम करार दी, और जो बचे हुए हैं उनके साथ तौहीन और उस छुरी से जहां पकड़ा उसको जबा कर दिया। उसमें कोई कैद नहीं है, वो सुन्नी है, वो बरेलवी है, वो अहले हदीस है, वो शिया है। अपने मुल्क में मुसलसल 40-50 साल तक तकफीर के बिजनेस को रन करके, तो अभी आप लाखों अफराद को मुसलमान करने वाला जाकिर नाइक चुक के ले आए। किस क्या करना है उनको? कितने मतलब इस्तेमाल की करना है? इसका मतलब यह है कि उम्मतें जब मिट गईं, अज्जाए ईमा हो गई। यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ए अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरां हो गई। अब आप बस्तियों की वीरानी के दरवाजे पे खड़े होके आबादकारियों की बात करते रहे, क्योंकि आज मैं वैसे यानी एक लाउड थिंकिंग के तौर पर अर्ज कर रहा हूं कि जो कौम खड़ी हो अपने पैरों पर, जिनको अपना कोई वाकई फ्यूचर नजर आ रहा हो और जिनके पास सचमुच में कोई प्रोजेक्ट हो करने के लिए, वो कब्रों में पड़े हुए मुर्दे, उनकी कब्रों के कतबे तोड़ के उसमें से क्या निकालने जाते हैं? ये हरकत करना, या मस्जिदें बनी हुई थी वहां पे, उनके मिनारे जो हैं वो जाके काट के वो उठा के और मेहराब तोड़े जा रहे हैं। इससे क्या हासिल क्या हो रहा है आपको? आपके कौमी वजूद में कौन सा खून है जो फिर गर्दिश करने लगता है? ये कौन सा यानी आपके लिए ये टॉनिक है कि आप कौमी सतह पर इसको पीते हैं तो आप उठ के खड़े हो जाते हैं? इसका मतलब यह है कि अब आपके पास वो जो एक बिल्कुल सस्ती सी चीज होती है ना, किसी भी जगह से, परचून की दुकान से भी मिल सकती है, तरजीहात, प्रायोरिटीज। तरजीह होगी तो आप किसी तरफ चलेंगे ना, क्या काम करना है।
हत्ता के आपको डायरेक्शन और समत भी तरजीह के बाद मिलती है। अगर आपके पास तरजीह कोई नहीं है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट ही कोई नहीं है, आपने समत कौन सी इख्तियार करनी है? समत आपके पास कोई नहीं है, तरजीह आपके पास कोई नहीं है, तो जिन्हें लाया गली ओदे नाल मैं चली। गधे ने उठ के कह दिया कि इन्होंने मीनारे तोड़ दो क्योंकि इहदे नाल इस्लाम डैमेज हो रहा है। किसी दूसरे गधे ने यह कह दिया कि इनकी कब्रें जो है वो उखाड़ दो, उन पे बिस्मिल्लाह लिखी होती है, इनके नाम मुसलमानों वाले। आप वो कर रहे हैं। ये करता हुआ मुआशरा बता रहा है कि उसके पास कोई विजन नहीं है, एज ए सोसाइटी कोई विजन नहीं है। और इस मुआशरे के जो MNA सिलेक्ट होके जो पार्लियामेंट बनाते हैं वो यही चवलें मारती है जो आपकी पार्लियामेंट्स मार रही हैं। और फिर उन पार्लियामेंट्स को रूल जो कैबिनेट करती है वो इतनी ही घटिया होती है जैसी आपकी है। वो इतने ही बददियानत होते हैं कि उनको पता है कि वो यहां पे तिनका नहीं उखाड़ सकते किसी चीज का, और वो कह रहे हैं हम फलस्तीन को सपोर्ट करने के लिए दे तकरीर ते तकरीर करांगे। तकरीर करने से कितने के पैसे लगते हैं? और तकरीर करके जो झूठा बयान सुबह टीवी पे देते हैं सारी सियासी पार्टियों के जो स्पोक्स पर्सन है, अगले दिन वो कुछ का कुछ कर देते हैं। अब दो बंदों में से एक बंदा जरूर झूठा है, या एजाज सैयद जिसने जब गंडापुर गायब हुआ था तो उसने जो कहा, उसकी स्टोरी सुनाई कि यहां से यूं और फिर वहां से वो मारगला उसके उनके ISI के सेफ हाउस में बैठा हुआ है और अभी तक उधर ही है। या गंडापुर झूठ बोल रहा है, वजीर आला KP। अच्छा, पिछली अगर कुछ अरसे से जितना जितना इनका कैरियर है उसका एज ए पॉलिटिशियन और एजाज सैयद का एज ए सहाफी, तो उसमें यही पता चलता है कि एजाज सैयद गंडापुर की निस्बत कंपैरेटिवली ज्यादा सच्ची बात करता है और ज्यादा ट्रूथ बेस्ड स्टोरी करता है। तो आप अब कल से उसकी तकरीर सुन रहे हैं। लिहाजा अब मामलात इस तरह के हैं कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, सोशल डेवलपमेंट की और सोशल पीस की और जस्टिस की और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की और इवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्मूथनेस की, ये सारी बातें जो है ना ये आपस में इंटरट्वाइंड हैं। एक धागा इकट्ठा अलग करके उस पे आप ना खड़े हो सकते हैं ना उस खूंटे पे नाच सकते हैं। लिहाजा देख लें इसको टोटलिटी में, बात बनती है तो बना लें, नहीं बनती तो मेरे तो को जो चंद हज़ार हैं मैं उनसे तो मुकालमा यही करूंगा जो मुझे सचमुच में समझ में आता है। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।